हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, स्टैट्स इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस, statistics is an art, and statistics is a science as well as art. Statistics is called a science. Why science? Science is a systematic knowledge of any subject matter. In the statistics, we are studying the numerical data in scientific and systematic manner. So, statistics is called science. And why is called art? Stats को आर्ट क्यों कहा जाता है? आर्ट कहने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी कि व्हाट इज़ द आर्ट। आर्ट क्या है, कला क्या है? आर्ट किसी भी चीज़ को अट्रैक्टिव ढंग से प्रेजेंट करना, किसी प्रॉब्लम को इजीली तरीके से सॉल्व करना, ये आर्ट होता है, कला है। स्टैटिस्टिक्स रिलेट टू क्वांटिटेटिव डेटा टू रियल लाइफ प्रॉब्लम। स्टैट्स जो है उसके जो क्वांटिटेटिव डेटा होते हैं वो रियल लाइफ के प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी यहाँ पे मिलता है। सो इट्स कॉल्ड आर्ट। और इस प्रकार से हम ये पाते हैं कि स्टैट्स में साइंस और आर्ट दोनों की ही क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। सो वी कैन से दैट कि साइंस इज़ एन आर्ट एज वेल एज statistics is a science as well as art. Both quality find in statistics. Okay? अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की अब हम लोग बात करते हैं इस लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। स्टैट्स की अपनी कुछ न कुछ क्वालिटीज़ हैं। क्वालिटीज़ के बावजूद इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो पाए जाते हैं। क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट ओनली स्टैटिस्टिक्स ओनली क्वांटिटेटिव फैक्ट्स। इट डज नॉट स्टडी द क्वालिटेटिव फिनोमिना लाइक ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप एट्सेट्रा। जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है वो केवल क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल डेटा को ही स्टडी करता है, किसी भी प्रकार की क्वालिटेटिव डेटा को ये स्टडी नहीं करता। ये इसकी सबसे पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा, स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली। स्टैट्स में सिंगल डेटा का कोई यूज़ नहीं होता। ये नंबर ऑफ डेटास को स्टडी करता है, सिंगल डेटा को ये स्टडी नहीं करता। Statistics study only the aggregate of quantitative fact. It does not study the statistical fact relating to any particular unit. किसी एक सिंगल पर्टिकुलर यूनिट का है तो उसको ये स्टडी नहीं करता, ये एग्रीगेट को फैक्ट को ही स्टडी करता है। द थर्ड डिसएडवांटेज इज होमोजेनिटी ऑफ डेटा एंड इसेंशियल रिक्वायरमेंट। स्टैट्स में केवल एक प्रकार के डेटा को ही हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, जिनको आपस में हम कंपेयर कर सकें, ठीक है। उस और या जिनकी हमको रिक्वायरमेंट है केवल उन्हीं को हम कलेक्ट करते हैं, उसके अलावा अदरवाइज़ किसी अदर डेटा को हम इसमें कलेक्ट नहीं करते। ये भी इसका एक डिसएडवांटेजेस है। टू कंपेयर डेटा, इट इज़ इसेंशियल दैट स्टैटिस्टिक्स आर यूनिफॉर्म इन quality data of diverse quality and kind cannot be compared. And the fourth disadvantage is result are true only on average. इसके जो रिज़ल्ट होते हैं स्टैटिस्टिक्स मेथड को यूज़ करके जो हम रिज़ल्ट फाइंड आउट करते हैं वो रिज़ल्ट केवल एवरेज में ही एक्यूरेट होते हैं, अदरवाइज वो एक्यूरेट डेटा नहीं होता, ट्रू नहीं होते। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट मे प्रूव टू बी रॉन्ग। विदाउट रेफरेंस आई मीन्स विदाउट एविडेंस
जो भी इसका रिज़ल्ट होगा वो रॉन्ग आएगा। इसलिए इसमें रेफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन precisely, it is necessary that the circumstances and condition under which these conclusions have been drawn are only also studied. I hope so इतना आपको क्लियर हो गया होगा। The next disadvantage is can be used only by the expert. स्टैट्स की एक प्रॉब्लम ये भी है कि इसका यूज़ केवल एक्सपर्ट के द्वारा ही किया जा सकता है। अनएक्सपर्ट पर्सन इसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर सकता और जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हमारा रॉन्ग ही होगा, करेक्ट नहीं होगा। स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज्ड ओनली बाय दोज पर्सन हु हैव स्पेशल नॉलेज ऑफ स्टैटिकल मैथड। ओके, एंड द लास्ट इज फ्रोन टू मिसयूज। स्टैटिकल डेटा के मिसयूज़ के चांसेस बहुत होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे डेटा तो कलेक्ट किए जाते हैं लेकिन उन डेटाओं के चोरी होकर मिसयूज़ के बहुत संभावनाएं होती है। जस्ट लाइक दैट कि आर्मी में किसी बटालियन में कितने सोल्जर्स हैं, कितने वेपन्स हैं, इन सब का स्टैटिकल डेटा कलेक्ट करके रिकॉर्ड में रखा जाता है और यदि वो चोरी हो जाता है तो उसका कोई भी हमारा एनिमी पार्टी मिसयूज़ करके गलत तरीके से हमारे ऊपर यूज़ कर सकता है। तो ये मिसयूज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा इसके होते हैं, इसलिए इस डेटा को बहुत ही सेफ रखना पड़ता है। ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। स्टैट्स का इकोनॉमिक्स में क्या लाभ है, क्या एडवांटेज है इकोनॉमिक्स में। तो पहला एक लाभ है ये है कि क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है उसको ये नंबर के वे में, क्वांटिटी के वे में हमको प्रेजेंट करता है जिससे हमको समझने में इजी होता है। नेक्स्ट इंटरसेक्टरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करने में इजी होता है। वर्किंग आउट काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, स्टैट्स में जो भी हम डेटा प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करते हैं इकोनॉमिक में, उसके काज और इफेक्ट के बीच क्या रिलेशन है उसको भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। फोर्थ, कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थियरी, इकोनॉमिक थियरी के कंस्ट्रक्शन में हेल्पफुल होता है ये। जस्ट लाइक दैट कि यूटिलिटी, डिमांड, सप्लाई, इन सब के मेज़रमेंट में हेल्प करता है स्टैट्स। ठीक है, ये तो हो गया इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमिक्स। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस स्टैट्स। इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस स्टैट्स, बिजनेस स्टैट्स के टोटल 7 इम्पोर्टेंस है। नंबर 1, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने में, जो भी परफॉर्मेंस किसी भी फर्म में या किसी भी कंपनी में परफॉर्मेंस किए जा रहे हैं उनका इवैल्यूएशन करना कि जो भी काम हो रहे हैं वो सही तरीके से हो रहे हैं कि नहीं, कितना हो रहा है, कौन एम्प्लॉय ज़्यादा वर्क कर रहा है, कौन एम्प्लॉय कम कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में हेल्पफुल होता है। टू रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन, रिस्क असेसमेंट, हर बिजनेस में रिस्क बना होता है कि लाभ होगा या हानि होगी, प्रॉफिट या लॉस का रिस्क हमेशा ये होता है। तो उस रिस्क को मेज़र करने का कि कितना रिस्क है इसमें, ठीक है, उसे कैसे समाप्त किया जाए, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। मार्केट को समझने में हेल्पफुल होता है, मार्केट अंडरस्टैंडिंग। रिसोर्सेज ऑप्टिमाइजेशन, जो भी रिसोर्स हैं उनका फुली यूटिलाइजेशन में हेल्पफुल होता है। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, जो क्वालिटी है गुड्स के प्रोडक्शन की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करता है। एंड द लास्ट इज़ फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग का मतलब होता है भविष्य के बारे में अनुमान लगाना। जैसे भविष्यवाणी होती है ना, उसी तरीके से पुराने डेटा को लेकर, पुराने डेटा के ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड डेटा हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, एक एक्सपेक्टेशन करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ फॉरकास्टिंग। ठीक है,
और ये ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड डेटा, ठीक। जस्ट लाइक दैट लास्ट 2 ईयर 3 ईयर के प्रॉफिट, पास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट को देखकर हम ये अनएस्टिमेट करते हैं कि नेक्स्ट ईयर क्या प्रॉफिट हो सकता है, हम ग्रोथ पे रहेंगे कि क्या करेंगे या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको फाइंड आउट किया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड फॉरकास्टिंग। ओके, यदि वीडियो पसंद आई हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे की वीडियोस के लिए रेडी रहना। कल फिर इसी टाइम पे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। थैंक यू।